इया का नाबुदू वैया का नस्ताइन। देखने और सुनने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी 30 अरब रुपए की है। कोई बड़ी रकम नहीं, मोटी रकम नहीं, छोटी सी रकम है। 30 अरब रुपए। और 30 अरब रुपए में क्या है जी, एक तस्वीर है 30 अरब रुपए की बनी है। आज ये स्टोरी आपके सामने रखनी है और वो तस्वीर मियाँ नवाज शरीफ की है। 30 अरब रुपए में एक तस्वीर मियाँ नवाज शरीफ की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखनी है। आज अदालत में एक केस लगा। केस क्या था, एक शख्स ने दरख्वास्त दी कि निगहबान रमज़ान पैकेज, उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक अखबार है जिसे मैं आगे चल के फिर उठाऊँगा और आपको फिर दिखाऊँगा। ज़रा इस अखबार को देखिए, ये इश्तिहार लगा है निगहबान रमज़ान पैकेज पंजाब का। इसके ऊपर एक तस्वीर लगी है। ये वो थैला है जिसमें पंजाब की आवाम की खिदमत की जा रही है। खिदमत क्या, करप्शन, एक नए अंदाज के साथ और एक नए जज्बे के साथ। ये तस्वीर देखिए, थैले के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, जिनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका वफाक की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना कि उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब है। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना है कि उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना है कि वो इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना है कि उनके समधी वो सेनेटर रह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना थे, अब वो वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पर बराजमान है। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना है कि उनके भतीजे हमजा शहबाज मेंबर नेशनल असम्बली हैं। ताल्लुक है तो सिर्फ इतना है कि उनके घर में जितने भी फ़र्द और करीबी रफ़का जो काम करने वाले हैं, वो कोई सेनेटर है तो कोई नेशनल असम्बली का मेंबर है। मियाँ साहब का बज़ाते खुद डायरेक्टली पंजाब हुकूमत से ना कोई ताल्लुक है और ना कोई रिश्ता है, ना वो किसी ओहदे के मेंबर हैं। उसके बावजूद उनकी तस्वीर निगहबान रमज़ान पैकेज के थैले के ऊपर प्रिंट की गई और ये तस्वीर की कीमत इस आवाम को 30 अरब रुपए में पड़ी है। वो कैसे, मैं आपके सामने रखता हूँ। 64 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज दिए जाना है। ये 64 लाख लोग कौन हैं? ये 64 लाख लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अवाम है जिनको ये रमज़ान पैकेज दिया जाना है। अब ये तस्वीर प्रिंट हो चुकी है थैले के ऊपर और इस तमाम 64 लाख जो नंबर है जिन लोगों को ये रमज़ान पैकेज दिया जाना है, उनको जो कुछ भी दिया जाएगा वो 30 अरब रुपए की मद में दिया जाएगा। ये सब पैकेज इंक्लूडेड है 30 अरब रुपए में। अब 30 अरब रुपए का पैकेज जो पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा है, पंजाब की आवाम का टैक्स का पैसा है, वो मियाँ साहब की तस्वीर चिस्पा करके आवाम को दिया जाएगा। क्यों? मियाँ साहब ने ज़ाती जेब से दिया पैसा? नहीं दिया। मियाँ साहब ने कभी कौम को अपनी फैक्ट्रियों में से पैसा निकाल के कहा हो कि ये कौम की खिदमत के लिए है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये अवाम, गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है, जिस्मानी मुशक्क़त करता है, ज़हनी कोफ्त बर्दाश्त करता है, उसका कमाया हुआ पैसा जब वो बाज़ार से कुछ ख़रीदने जाता है, आप उसकी इनकम पर भी टैक्स लगाते हैं, उससे जनरल सेल्स टैक्स भी लेते हैं, रियासत का टैक्स भी काटते हैं और फिर उसी डेवलपमेंट के नाम पे उस टैक्स के पैसे को खा जाते हैं। ये आपने कोई इबादत का काम नहीं किया जो आप आवाम के 30 अरब रुपए आवाम पे ही लगाने जा रहे हैं, लेकिन अपनी तस्वीर और अपनी तशहीर के साथ लगाने जा रहे हैं। अब हुआ ये है कि ये 30 अरब रुपए कहाँ से इकट्ठे किए गए, किन महकमों से इकट्ठे किए गए? ये एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन लोगों का बजट स्क्वीज़ किया गया। आप पिछले दिनों बजट का शोर सुनते रहे हैं कि जी बजट बजट बजट। ये वो बजट है जो वहाँ से स्क्वीज़ करके यहाँ पे लाया गया और उसको 30 अरब रुपए मुकम्मल करके इस पैकेज का ऐलान किया गया। अब ये जब पैकेज दिया जा रहा है तो इसमें शामिल क्या क्या है? बाय द वे, आज जब दरख्वास्त चल रही थी अदालत में तो अदालत ने मुस्तरद कर दी वो दरख्वास्त। उन्होंने कहा जी कि कोई मसला नहीं, तस्वीर छाप सकते हैं आप, छप रही है उनकी तस्वीर। और ये 64 लाख थैलों पे कम से कम तो छपी होगी, इससे ज़्यादा भी है जिनके ऊपर ये तस्वीर छपनी है। अब इस थैले में है क्या जो रमज़ान पैकेज का थैला दिया जा रहा है? इसमें 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है और 2 किलो बेसन है। अब डेफिनेटली इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए कोई बिड दी गई होगी। इस थैले को प्रिंट करवाने के लिए किसी को कहा गया होगा
कि ये प्रिंट किया जाए। अब थैले की कितनी कीमत है, 5 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये, आई डोंट नो कितनी कीमत है, कितनी बिड में इन्होंने थैला प्रिंट करवाया। अब बिड हुई भी है कि नहीं हुई, बहरहाल थैला प्रिंट हो रहा है। अब जिस शख्स से थैला प्रिंट करवाया जा रहा है 64 लाख थैले प्रिंट हो चुके होंगे, बन चुके होंगे। अब वो किसी और जगह फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। जब ये बिड दी जा रही होगी, डेफिनेटली जिस बंदे के थ्रू हो रही होगी उसने भी अपने किकबैक्स लिए होंगे इसके अंदर, या कहा होगा कि मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग भी अक्सर बिडिंग करते हैं चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए, सरकारी बिडिंग, हमें पता है कि वो कैसे की जाती है, उसमें किसको क्या कमीशन मिलता है और कैसे कहाँ से सरकारी फ़ाइल को आगे चलाया जाता है। जैसे वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि टायर लगा दो फ़ाइल को निकल आती है, तो उस तरह टायर लगाने पड़ते हैं। तो हमें भी पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। अब जिसको ये प्रिंट दिया गया होगा थैले प्रिंट करने के लिए, अब उसने भी अंदर करप्शन की होगी या उसने भी उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया होगा, क्योंकि उसने सरकारी जो ऑर्डर्स आते हैं या सरकारी जो बिडिंग्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा बचाया जाता है। तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ हुआ होगा और उसकी तादाद पे भी मतलब ज़्यादा तादाद में कम क्वालिटी दी जाती है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, आटा है, घी है, चीनी है, चावल है, बेसन है। अब जब इनकी बिडिंग होती है, जो लोएस्ट बिड करता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूज़ करके और कम से कम पैसा यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हासिल की जा सके। अब जो लोएस्ट बिड करता है वो अपना कमीशन भी उसमें रखता है। अब जो वो कमीशन रखेगा तो वो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ज़रूर करेगा, या वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने के लिए क्वालिटी को या तो ख़राब कर देगा या क्वांटिटी उसकी कम कर देगा। क्वांटिटी कम की नहीं जा सकती, इसीलिए क्वालिटी ही ख़राब होती है। अब ये सब चीज़ें उस थैले में पैक हो के जिस तरह की क्वालिटी के साथ एक स्पेसिफिक फर्म, 3, 4, 5 फर्म्स होंगी ना, जिनसे इन्होंने आटा ख़रीदा होगा, जिनसे चावल ख़रीदे होंगे, जिनसे इन्होंने थैले बनवाए होंगे, पैकिंग्स की होंगी, या जिस फर्म को इन्होंने एंगेज किया होगा कि जी आप कोड स्कैन करवाएं, IT की फर्म होगी या कोई और इदारा होगा जो ये सारे मामला चला रहा होगा। तो ये कोई 10, 15, 20 कंपनीज़ होंगी जो उनकी मर्ज़ी की कंपनीज़ होंगी, जो ये चीज़ें प्रोड्यूस करती होंगी और मार्केट में सेल करती होंगी, और अब वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको ये चीज़ें दे रही होंगी। तो ये एक लिमिटेड सिलेक्शन है लोगों की जिनको ये पैसा गया होगा इन चीज़ों के बदले में। अब ये 64 लाख अफराद इस रमज़ान पैकेज को जो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर किया जा रहा है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये डिलीवर होता जा रहा है वैसे वैसे वो चीज़ें उन कंपनी से निकल के अवाम के हाथों में जा रही हैं और उनके बदले अवाम का पैसा उन कंपनीज़ को मिल रहा है। अब इकोनॉमिक मॉडल एक होता है या इकोनॉमिक सर्कल वो क्या होती है। अब जैसे इन 10, 15, 20 कंपनी से इन्होंने चीज़ें प्रिंट करवाई, अगर यही पैसा आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके अकाउंट में ही डिलीवर कर दिया जाता तो वो अपने लोकल गली मोहल्ले से चीज़ें और अशिया खुर्दो नोश अच्छी क्वालिटी की अपनी मर्ज़ी की तादाद के मुताबिक ख़रीद लेते। अब जिस दुकान से ख़रीदी जाती वो जहाँ से सप्लाई लेता था वो डेफिनेटली उसको मज़ीद डिमांड के ऑर्डर करता कि जी हमें मज़ीद डिमांड चाहिए, और इसी तरह एक सर्कल चलता, फैक्ट्री रन होती, फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल था वो मंगवाया जाता, तो एक पूरा इकोनॉमिक सर्कल कंप्लीट होता था और उसके तहत जनरेशन होनी थी चीज़ों की। जीडीपी की ग्रोथ में शायद इजाफा हो जाता उससे, और मुआशी हालात सिर्फ एक बंदे के नहीं, उससे जुड़े हुए तमाम मुआशरती पहलुओं या मुआशरती लोगों को उसका फ़ायदा होता, और आहिस्ता आहिस्ता आपके उस 1-2 महीने के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन उस इंडस्ट्री से, उन तमाम जगहों से जुड़े हुए लोगों की बेहतर हो जाती। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचा गया, क्योंकि इसमें सोचा सिर्फ उन लोगों का गया था जिनको नवाजा जाना था और जिनसे फ़ायदे हासिल किए जाने थे। अब आपने कोविड का एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। कोविड के टाइम में देखा होगा कि अमेरिका में भी जो लोग मुस्तहिक थे, जिनको ज़रूरत थी, उनको कोविड के दौरान पैसे उनके अकाउंट्स में दिए गए या उनको कैश की सूरत में जमा कर दिए गए कि आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इनको ख़र्च कर सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में भी जब कोविड आया तो इमरान खान के दौर में भी पैसे अवाम 12-12 हज़ार रुपये, आपको तकरीबन याद होगा, 12-12 हज़ार रुपये वो दिए गए थे, तो अवाम ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ख़र्च किए। इसी वजह से कोविड के टाइम में पूरी दुनिया में शायद उस टाइम को बेहतर टाइम कंसीडर किया जाता है कि कंपैरेटिव टू अदर वर्ल्ड पाकिस्तान में कोविड के टाइम में इमरान खान की गवर्नमेंट ने जिस तरह उस कोविड को कूप किया और इकनॉमिक कंडीशन को और फाइनेंशियल कंडीशन को, सिचुएशन को स्टेबल किया,
इसी तरह इस सिचुएशन को भी कूप किया जा सकता था कि कोविड के दिनों में, रमज़ान के दिनों में गरीब आवाम को खाने पीने की अशिया कैसे मुहैया की जाती। अब बजाय इसके कि थैले बना के मुहैया किए जाते, आप उनको पैसे देते। दूसरी तरफ आप मार्केट में रेट कंट्रोल करते, जिसका फ़ायदा जनरल पब्लिक को भी होता। आप आज भी बाहर निकलें, आप अशिया खुर्दोनोश खरीदने के लिए फ्रूट लेने चले जाएँ, सब्ज़ी लेने चले जाएँ, दालें लेने चले जाएँ, कोई भी ग्रॉसरी करने चले जाएँ, आपको आसमान से बातें करती हुई कीमतें मिलेंगी। आप 120 रुपए वाली चीज़ आपको अब 220 रुपए में मिलेगी, 200 रुपए वाली चीज़ आपको 400 रुपए में मिलेगी। आप फ्रूट ले लें, कोई भी एक फ्रूट है, मिसाल के तौर पे सेब लेने के लिए चले जाएं, आपको अच्छी क्वालिटी का सेब मार्केट में 400 से 500 रुपए मिलेगा। जबकि वो एक रेट लिस्ट जारी होती है, लोकल गवर्नमेंट जो लोकल मंडी होती है या लोकल आपके वो रेट फिक्स करने वाले मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी जानिब से एक रेट लिस्ट जारी की जाती है। उस रेट लिस्ट में अगर आप आज के जाके रेट देखें तो आपको सेब की कीमत 150 से 200 रुपए के दरमियान मिलेगी, और मार्केट में सेब लेने जाएं तो आपको 150-200 रुपए का नहीं मिलता। तो आपने, हुकूमत ने फ़ायदा देने की बजाय गरीब आवाम को बल्कि अपनी तशहीर के लिए, अपनी ज़ात की तशहीर के लिए कि जी हम बड़ा कुछ हमदर्द दिल रखते हैं आवाम के लिए, हम आवाम के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, 30 अरब रुपए की एक तस्वीर बनाई और आपने थैले पे लगा के और आवाम को 30 अरब रुपए का चूना लगाया सिर्फ इस तशहीर के लिए कि जी हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं कौम की। अच्छा, जब इनसे ये सवाल किया गया मरीम नवाज साहिबा से कि ये थैले पे तस्वीर नवाज शरीफ की और ये और ब्ला दिस एंड दैट वो, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। तो जब आपको ये पता है, आवाम को ये पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो फिर तस्वीर लगाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर उसकी हुकूमत है तो क्या आप आवाम का पैसा इस तरह बहा देंगे, इस तरीक़ों से ज़ाया किया जाएगा आवाम का पैसा कि जी आप सिर्फ अपने आप को मुकद्दम साबित करने के लिए, दर्दमंद साबित करने के लिए, कौम का खिदमत करने वाला नुमाइंदा साबित करने के लिए तस्वीर एक प्रिंट करके थैले पे, और बाकी तमाम फैक्टर आपने मिस कर दिए। ये जो थैलों में चीज़ें पैक होके आ रही हैं ना, ये इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है कि यही आवाम खाने के बाद दोबारा हॉस्पिटल का रुख करेगी और आपकी आवाम ही बीमार होगी। क्योंकि जिस तरह मैंने आजकल दो तीन जगहों पे मैंने थैलों को ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे जो चीज़ें उसमें से नज़र आई तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली सोचा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे एक और जाते जाते मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से आजकल कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ, बल्कि 2-3 इजलासों के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सदारत भी की, और उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा शोर और हंगामा बरपा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उन इजलासों में क्यों बैठे हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बैठने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो इसलिए बैठ जाते हैं कि उनकी बेटी की हुकूमत है और वो रहनुमाई कर रहे हैं, उनको उंगली पकड़ के चला रहे हैं। उनको शायद पता है कि वो इस तरह मरियम परफॉर्म ना कर सके, इसलिए लिहाजा उसके साथ बैठ के उसको हुकूमत चलवाई जाए और उसको एक प्रॉपर वे आउट दिया जाए कि किस तरह चीज़ें होंगी आपकी गवर्नमेंट में और किस तरह उनको लेके चलना है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद मियाँ नवाज साहब की अभी भी दिल में एक तमन्ना है, ख्वाहिश है हुकूमत करने की। फेडरल में तो उनको हुकूमत नहीं मिली और ना ही उनको करने की इजाज़त दी गई है, और ये भी शायद सुनने में आया है कि उनको ये कहा गया कि आप फेडरल हुकूमत के मामलात में और फैसला साजी में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। तो मियाँ साहब का दिल है कि कहीं ना कहीं हुकूमत की जाए, तो फिर ले दे के एक ही जगह बचती है बेटी के साथ, वो अक्सर इजलासों में बैठ जाते हैं और अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर लेते हैं।